Hello students, good morning. Today we will start your second story book, that is It So Happened, second chapter of the story book, that is Children at Work. Children at work. There are many reasons why children have to work. ऐसे बहुत सारे reasons हैं जिसकी वजह से बच्चों को भी काम करना पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अपनी फैमिली की मदद करने के लिए काम करना पड़ता है. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो घर से भाग जाते हैं और ख़ुद को सपोर्ट करने के लिए भी काम करते हैं. Children who have to work cannot go to school and play like other children of their age. तो जो बच्चे काम करते हैं उनको स्कूल जाने की चांस नहीं मिलती, वो दूसरे बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकते. आज हम देखेंगे कि बड़े शहरों में कैसे बच्चे काम करके खुद की पेट भर रहे हैं, खुद के पैसे खुद कमा रहे हैं. ऐसे बच्चों को, ऐसे अनफॉर्चुनेट बच्चों के बारे में आज हम जानेंगे. वैल्यू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम. वैल्यू एक 11 साल का लड़का है जो कि घर से भाग गया है. ही वांडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट. वांडर्स मतलब मूविंग हियर एंड देयर एमलेसली. बिना किसी काम के इधर उधर वो घूम रहा होता है घंटों तक चेन्नई को ट्रेन मिलने से पहले, और वो विदाउट टिकट चलता है. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. वो बहुत ही टायर्ड था, हंग्री था और उसे पता भी नहीं था कि किससे कहाँ जाना है. तो तभी एक स्ट्रेंजर मतलब एक अनजान लड़की स्टेशन पर उसको शाउट करके वेलकम करती है. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. Pulled in मतलब arrived. जब पहुंचता है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो ट्रेन था जब पहुंचता है, वेलू को थोड़ा टाइम लग जाता है. गेट अप मतलब वहाँ से उतरने के लिए. ही टुक सम टाइम टू गेट अप फ्रॉम द ट्रेन. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly मतलब unsteady. वो लगातार बहुत टाइम तक ट्रेन में सफ़र कर चुका था, उसी वजह से उसके पैर अनस्टेडी थे. अनस्टेडी मतलब अनस्टेबल थे, हल रहे थे, झूल रहे थे. एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, जैसे कि अभी भी वो मूविंग ट्रेन में ही खड़ा हुआ है, उसको ऐसा ही फील हो रहा था. ओए आउट ऑफ द वे, ए पोर्टर वेंट बाय विथ ए लोडेड ट्रॉली. वैल्यू जम्प्ड असाइड. आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटो. एक पोर्टर मतलब जो लोग सामान लेकर इधर उधर घूमते हैं, वो एक ट्रॉली, ऐसे ट्रॉली होता है उसमें ये ट्रॉली का पिक्चर है, वो सामान लेके जा रहा था. तभी वेलू रास्ते में आ गया था. रास्ते से हटने के लिए उसने बोला, पोर्टर ने वेलू को बोला. उसने जंप करके साइड में वो आ गया वेलू. ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. उसने एक छोटा सा बंडल पकड़ा हुआ था, एक पोटली, जिसको उसने प्लेटफॉर्म के बेंच में रखा. इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. उसके गाँव में जब फेयर होता था, मेला होता था, ओनली एट दैट टाइम ही हैड सीन सो मैनी पीपल. उतने सारे लोग सिर्फ उसी ही टाइम उसने देखा था, और 11 साल में पहली बार वो इतनी सारे लोग एक साथ देख रहा था. पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस. बम्पिंग मतलब उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे लोग, उसको इधर उधर ठेल रहे थे और चले जा रहे थे. ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर. कुछ सुनाई भी दे रहा था लाउड स्पीकर में. नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लॉगेज. उसके पास उनके लॉगेजेस के ऊपर भी देयर वर सम पीपल सिटिंग लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. एक टीवी भी झूल रहा था रूफ से. द नॉइज़ वॉज टेरिबल. द नॉइज़ ऑफ द टीवी वॉज टेरिबल मतलब बहुत ही
ख़राब लग रहा था, उसको सुनने में उसकी मन नहीं था। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। मिजरेबल मतलब बहुत ही टायर्ड फील कर रहा था, एग्जॉस्टेड उसको उसकी हेल्थ थोड़ा फील अच्छा नहीं हो रहा था उसको। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। 2 दिन पहले वो अपने गांव से भाग आया है। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी। उसने थोड़ा सा जैगरी मतलब गुड़ खाया है और थोड़े से मूंगफली पीनट्स, और उसने ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टावल एंड ए कॉम्ब। वो जो उसने पोटली पकड़ा हुआ था उसमें क्या था? ए शर्ट, ए टावल एंड ए कॉम्ब। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। जो 2 दिन हुए हैं उसमें से द फर्स्ट डे ही हैड वॉकड टू कानूर एंड वहाँ से ही हैड गॉट द ट्रेन टू चेन्नई। Bellew had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. So Bellew was traveling in the unreserved compartment. जो unreserved compartment है उसी में वो travel कर रहा था और उसके पास टिकट नहीं था। He had no ticket, but the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. So he was very lucky in that matter. He had tried to sleep on the floor near the door. He had tried to sleep near the door on the floor the ट्रेन में फ्लोर में बैठने की वो फ्लोर में सोने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड साउटेड ऑल नाइट। सम ऑफ द पीपल वर प्लेइंग कार्ड्स एंड दे डिस्टर्ब हिम ऑल द नाइट। दे साउटेड एंड ही कुड नॉट स्लीप। ए व्हाट न्यू टू टाउन? ए कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। एक रफ सी आवाज़ उसको सुनने को मिली। वैल्यू ओपनड हिज आइज। वो अपने आंखें बंद करके बैठा हुआ था। देयर वर लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे लेकिन देयर वाज नो वन हु वाज लुकिंग एट हिम। हियर ए ही टर्न्ड अराउंड। वो देखता है, मुंह मोड़ के देखता है। बिहाइंड ही वाज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज। उसके पीछे अपने ही एज का मतलब करीबन 11 साल का एक लड़का था। वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। एक बड़ा सा बनियान पहना हुआ था जो कि उसके नीज के तक पहुंचा था। देखो इस पिक्चर में पहना हुआ है उसने एक बनियान। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश। स्टिफ मतलब बहुत ही हार्ड और ब्राउनिश कलर के थे। सी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। बहुत ही बड़ा सा सैक वो पकड़ी हुई थी अपने शोल्डर में। सी वॉज पिकिंग अप डार्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। मैले कप्स, प्लास्टिक के कप्स वो उठा रही थी फ्लोर में से। एंड स्टफिंग दैम मतलब रख रही थी इनटू हर सैक। अपने बस्ते में वो रख रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी थॉट वैल्यू। वैल्यू सोच रहा है कि वो मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग ए बनियान। वो गर्ल होके एक बनियान क्यों पहन रही है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। व्हाट्स योर नेम। मुझे इस तरह से स्टूपिडली देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की पूछ रही है वैल्यू को। वैल्यू मटर्ड। वैल्यू लुकिंग अवे। वो बोलता है, मटर्ड करता है मतलब धीरे धीरे बोलता है। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। वो बंडल देखता है वैल्यू का और बोलता है कि रन अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से भाग गए हो। वैल्यू डिडंट आंसर। उसने आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वैल्यू डिड नॉट वांट टू से एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ टू द गर्ल टू whom he doesn't know। जिसको वो नहीं जानती उसको अपने बारे में वो बोलना नहीं चाहती थी। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day। So उसके घर के भागने का रीज़न क्या था। Because his father was beating him। उसके पापा जो थे वो उसको मार रहे थे। His father would snatch away all the money Value and his sister earned and spent it on drink। So what he was doing, what his father was doing, he was snatching away the money। वो लूट के ले जाते थे जो भी पैसा वैल्यू और उसकी सिस्टर पैसे कमा के लाते थे और उसको ड्रिंक में उड़ा देते थे, ड्रिंक में खर्च कर देते थे। सो उसके पिता ऐसे आदमी थे।
डोंट थिंक आई डोंट नो, तुम मत समझो, ये मत समझो कि मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये चेन्नई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर रिच हो जाओगे, क्या करने वाले हो तुम यहाँ पर, वो लड़की पूछ रही है बेलू को। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, बेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। सो लड़की बैठती है बेलू के पास और बेलू थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा उधर चला जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद ए ग्रीमेस। पिंचिंग मतलब जब कोई बहुत ज़ोरों से आपको काटता है हाथ में, तो उसको बोलते हैं पिंचिंग। और ग्रीमेस फेस मतलब हम देखेंगे, ग्रीमेस, ये देखो, ये ग्रीमेस फेस है। सो बेलू वॉज मेकिंग हिज फेस लाइक दिस, अपना फेस वो ऐसे कर रहा था क्योंकि ही वॉज फीलिंग हंगर, वो बहुत ही भूखा था क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, क्या तुम्हें भूख लग रही है? यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लॉमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट। तुम्हें ऐसे चुपचाप बैठे यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ला सकती हूँ। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। सो उसने अपना बस्ता उठाया और चलने लगी। वेल्यू स्टेड ऑन द बेंच, व्हाट शुड ही डू, वो बेंच पर बैठा था और वो पूछ रहा था कि मैं करूँ क्या। शुड ही फॉलो द गर्ल, उस गर्ल को उसे फॉलो करना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए। वेयर वाज सी गोइंग टू टेक हिम, ये कहाँ लेकर जाएगी मुझे। सी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, वो धीरे धीरे क्राउड में डिसअपियर हो रही थी, छुप जा रही थी। सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड क्विकली, सो बेलू को जल्दी ही कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया कि एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर, सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो लड़की उसके पीछे देख भी नहीं रही थी कि बेलू पीछे आ रहा है या नहीं। सो बेलू बेंच से जंप करके उसके पीछे चला गया। ओके स्टूडेंट, वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। कंप्रीहेंशन चेक। ओके, नंबर 1, Value stood on the platform but he felt as if he was still on a moving train. Why? उसको मूविंग ट्रेन में खड़े हुए जैसा फील क्यों हो रहा था? Because his legs were still wobbly and shaky after the journey to Chennai. Usually the effect of a moving train stays for some time after the end of the journey. मूविंग ट्रेन का जो फील होता है हमारे पैरों पर रहता है कुछ टाइम तक, हम ट्रेन से उतरने से बाद भी। What made him feel miserable? वो मिजरेबल फील क्यों कर रहा था, वो टायर्ड क्यों फील कर रहा था? बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, 2 दिन पहले वो भागा था घर से। एंड हैड नॉट ईटन एनीथिंग एक्सेप्ट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी फॉर द लास्ट 2 days, उसने कुछ भी खाया नहीं था एक्सेप्ट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी। वैल्यू ट्रैवल विदाउट ए टिकट। वाई? बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाई ए टिकट, उसके पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए। How did he escape the ticket collector's attention? Because luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. Unreserved compartment में luckily उसका भाग्य अच्छा था इसलिए नहीं आए। Why had Value run away from home? Because his father was beating him and he was snatching away all the money he and his sister were earning. Why did he decide to follow the strange girl? Because he did not know where to go and what to do. उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। Basically he did not have a plan for himself. For that reason he followed the girl. Okay student, then number 6, can Value read Tamil and English? How do you know? Okay, this is I think about the unit 2. You don't need to write this, we shall discuss this in the next video of unit 2. Thank you students for watching the video. Bye. Thank you.